जो हमारा आवागमन का बंधन है वो माया से ही तो लगा हुआ है। माया से जो हमारा आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये माया ही हमको बांधे हुए है। संसार में मुख्य रूप से दो ही चीज है, जड़ और चेतन। जड़ में माया आती है, उसमें सभी जो है स्थूल वस्तुएं टोटल चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या नम शरीरा, ये शरीर भी माया से ही है। आपका जो शरीर है वो भी माया का ही बना हुआ है। और चेतन जो आप स्वयं हो वो इस माया से अलग है, लेकिन माया ने इसको बांध रखा है। माया ने इसको बांध लिया है। अब देखा जाए, लोग सब कहते हैं माया जो है नुकसानदायक है, माया गड़बड़ कर रही है, लेकिन माया छूटी तो किसी ने नहीं, क्योंकि शरीर ही माया का पैदा है। ये कैसे छूट जाए? इसको कोई इस राज को समझ ले तो शायद इससे छुटकारा कुछ मिल सकता है। उन्हें माया को मामूली चीज, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि तपस्वी दिख जाते। विश्वामित्र जो माया जो है लास्ट में जाके टिक गए थे, इतने बड़े तपस्वी श्रृंगी ऋषि दिख गए थे। इसकी तमाम ऋषियों को बताएं, उन्होंने उनको भी माया ने घेरा है। ये माया सबको घेरती है, इससे कोई बचा नहीं है। कोई कोई गुरु का लाल होता है जो माया से बच सकता है, नहीं तो कहने सुनने से माया थोड़ी छूट जाती है। लगी तो माया ही की है सबको, लगन तो माया की। यहाँ से छूटेंगे जैसे भेड़ छूटती है उस कहके में जैसे भाजेंगे सीधे और उसी का माया में लगेंगे। 5 मिनट के लिए माया सत्संग के अंदर आ गए तो थोड़ी देर शांति मिल गई, लगी तो माया ही है। माया से वंचित कोई नहीं। सुख दुख भी माया से ही होते हैं। हम माया के लालच में आगे जाने करते और करते कर्म जो कर डालते, दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को सता करके भी, धन छीन करके भी माया के द्वारा जो है माया ही इसको छड़वा देती है। तो ज्ञान में करता है, जो भी पाप करता है आदमी अज्ञान में करता है। ज्ञान में कोई पाप नहीं होता, ज्ञान में पाप हो ही नहीं सकता। तो वो जानता है कि इस कर्म का ये परिणाम है, तो जानेगा तो वो नहीं करेगा। जितना भी अज्ञान में होता है, जितना भी जो पाप होता है वो भी अज्ञान में ही होता है। आदमी जितना भी अधर्म कर रहा है अज्ञान के कारण ही कर रहा है। उसे पता है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ज्ञान में आदमी जान लेता है कि जब कर्म मैं करूंगा उसका फल मुझे भोगना ही भोगना है, तो वो गलत कर्म से बचा रहेगा, करेगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं। छोटा बच्चा आएगा, ये तार खुला हुआ है, तार पकड़ लेगा, उसे मालूम नहीं इस तार में लाइट आ रही है। और समझदार हो गया तो पकड़ लेगा तार को, नहीं पकड़ेगा तो मालूम है तार लाइट पकड़ लेगी। अज्ञान में गलतियां होती हैं। सत्संग के द्वारा हम और आप सब आते हैं, ये क्या क्या मचा रहे भैया, आराम आराम। तो हम ये जान लें कि सत्य क्या और असत्य क्या। चेतन सत्य है और माया असत्य है। वैसे तो माया भी सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है वो। माया को गलत नहीं कह सकते। जब ये पढ़ा रहे थे अष्टावक्र के पिताजी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, तो अंदर से अष्टावक्र ने कह दिया, नहीं पिताजी, जगत सत्यम ब्रह्म पर सत्यम। जगत भी सत्य है और ब्रह्म परम सत्य है। तो मेरा बात इस समय परम सत्य की कर रहा हूं। सत्य तो एक अब आपका शरीर भी है, नहीं होता तो हमारा आप यहाँ कैसे आते, कैसे बैठे होते हैं यहाँ पर। सत्य शरीर है कि नहीं? तो इसमें सत्य पड़ा हुआ है, सब सत्य है। जब इसमें से सत्य निकल जाएगा तो असत्य पड़ा रह जाएगा, फिर वो डोलेगा ना फिरेगा, फिर वो सत्य हो जाएगा, फिर उसको जला दो चाहे गाड़ दो। जब तक इसमें सत्य पड़ा है तभी तक सत्य है। ये सारे काम सत्य जैसे ही होंगे।
तो सत्य निकला तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो हर जीव का यही हाल। लेकिन थोड़ा यहाँ गहराई में जाने की जरूरत है कि अब जब उसने कह दिया अष्टावक्र कि ब्रह्म जगत सत्यम ब्रह्म पर सत्यम, तो उनके पिताजी को लगा इसने मेरी बात काट दी। तो यहाँ थोड़ा अहंकार आ गया। जब सत्य छोटा आदमी भी बोले तो उसकी बात को स्वीकारना चाहिए, और सत्य तो बोल ही रहा है। लेकिन उनका अहम जाग गया, और अहम के बाद उनके 8 टुकड़े उन्होंने मंत्रों से कर दिए, तो 8 जगह से अष्टावक्र टूट गए। लेकिन सत्य तो तब भी रहा, सत्य मिटता नहीं है। सत्य को कोई काट नहीं सकता, हथियार उसे काट नहीं सकता, मंत्र भी उसे काट नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। वो सत्य तो सत्य है, तबार से उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जो जन्मता ही नहीं वो मरेगा क्या? सत्य जन्म नहीं लेता, उसकी सारे काम उसके प्रतिबिंब से होते हैं। जैसे सूर्य वहां चमकता है और यहाँ परछाई दिखाई पड़ती है, और सूर्य के प्रकाश से ही सारा जगह सब गुजारा, सूर्य के प्रकाश से ही सब ऊर्जा ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से ही हम श्वास ले रहे, प्राण ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से। तो सूर्य सत्य हुआ कि नहीं? लेकिन ये तो थ्योरी में सत्य है, देखा जाए तो वो भी एक दिन असत्य, उसका भी समय है, वो भी किसी सत्य से ले रहा सकती। ये बहुत दूर की बात है, फिर कभी सत्संग में होगी। अभी बात यहाँ की हो रही है, यहाँ सत्य को समझो। तो थोड़ा सत्य और असत्य का यह विवेचन कर, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता वो तो सत्य होता है। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस रहे वो सत्य है। और जिसका परिवर्तन होता रहता है, छड़े 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 कम होता रहता शरीर। अब तुम बच्चे थे तक बड़े, फिर बड़े हुए, विकास हुआ, जवान हो गए, और फिर धीरे धीरे उसका घटना शुरू हो गया, तो विनाश की ओर चले गए। विनाश भी लेकिन होता ही है, शरीर का सबका होता है। तो जो पर्वत शरीर ही तुम्हारा सत्य नहीं हुआ। रुपया पैसा आज है तुम्हारे पास, कल चला जाएगा, फिर वो भी सत्य नहीं हुआ। धन दौलत आज है कल नहीं रहेगी, सत्य नहीं है। परिवर्तनशील है वो चीज, सत्य नहीं हो सकती। घटते घटते दुनिया में चाहे जहां से चले जाओ, जमीन हो जाती हो, जो हुई हो, आज है कल नहीं रह सकती, कुछ पता नहीं। रावण के तमाम बेटे थे, लंका त्रिवेणी थी, लेकिन वो भी असत्य हो गई। कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा यहाँ महीन बुद्धि से सोचो, इसके अंदर जो बोल रहा है वो सत्य है। जो बोलने वाला निकल जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, सोचने समझने की क्षमता भी नहीं रहेगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये सत्य हो जाएगा। हम जो भी कह रहे हैं किसी की शक्ति से कह रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम है ही नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है हम।